दुहाई है, दुहाई है। ऐसे ना फट महाराज दुहाई है। बहुत बुरी खबर है महाराज। क्या हुआ? महाराज उस तपसी राम के द्वारा भैया कुंभकर्ण मारे गए। तू पागल हो गया है? अरे ये बताओ कुंभकर्ण ने किसको मारा है? महाराज आँख से देखा बतावत है, उमान एकदम खत्म हो गया है। सैनिकों सत्य बात है। अब महाराज अब फिर से एक बार मेघनाथ के भेज दिया, इंद्रजीत जी वह संभाल पाई है। सैनिकों इंद्रजीत को दरबार में बुलाया जाए। बुलाओ। बेटा तो इंद्रजीत हो, अब तुम्हें लंका का सम्मान रखना है, लेकिन तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और इस राजमहल का अंतिम चिराग हो। विभीषण विभीषण जैसा कुलद्रोही पूरा लंका का संहार कर चुका है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे हार का क्या कारण है। मुख्य कारण है एक कुमार राम, जिसका भाई उसके साथ है, और एक मेरा भाई विभीषण जो कि मेरा साथ ना दे करके विरोधी खेमा में जाकर के मेरा खेल कर रहा है। सही बात महाराज। मैं तुम्हें युद्ध में नहीं जाने दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। ठीक है बेटा, हमें पूरी उम्मीद है। तुम्हें तो देवी का वरदान है, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता है। जाओ युद्ध में विजयी होकर आओ। और कल यहाँ पर मिलना है, आप लोग मेरे घर में पड़ेंगे। बोले रामचंद्र की, बोले लक्ष्मण की। अपराध भूषण, ये कैसे घने बादल छाए हैं और कैसा आंधी और तूफान जैसा दिख रहा है। अरे जग जननी के मठ में पैता इंद्रजीत देवी को पैता इंद्रजीत देवी को जग पूर्ण हो जाएगी तो अपनी जीत
भक्तराज बोलिए। प्रभु कहिए महावीर। भक्तराज सही कह रहे हैं, हम लोगों को चल करके उसके जग में बिल में डालना ही अच्छा है। ठीक है महावीर, क्योंकि जब संसार में पुरुष सभी चीज से लाचार हो जाता है तो फिर देवी और देवता को ही जपता है। आदेश दीजिए, मेघनाथ की जग पूरा नहीं होने दूंगा, सिर्फ प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए सेवक को। ठीक है महावीर। चलो मेरे बहादुर, जय श्री राम। स्वाहा। स्वाहा। देखिए निकुंभला देवी के मंदिर में इंद्रजीत यज्ञ कर रहा है। स्वाहा। इसकी यज्ञ पूर्ण हो गई तो इसे कोई मार नहीं सकता है। स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वाहा। स्वाहा। आप देखिए कपट, रामादल का एक कपट है। विभीषण की सलाह से इंद्रजीत की यज्ञ पूरा नहीं होने दिया। अब इंद्रजीत का रण में जीतना मुश्किल हो रहा है। प्रभु, यज्ञ तो हमने विध्वंस कर दिया, ये इंद्रजीत है, इनका मुकाबला आप करिए। बच्चे तुम फिर से लड़ाई में वापस आ गए। अरे उस बार भाग्य ने बता लिया, इस बार न बचना पाए। और यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लकड़े बीत कहला। लक्ष्मण एक तरफ उर्मिला का सतीत तो दूसरे तरफ सुलोचना का सतीत। दोनों एक दूसरे के टक्कर में युद्ध हो रहा है। एक महादेव एक महादेव दोनों में
है आज लंका का। लंका का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो बहुत है महाराज। कैसे सब हो गया? महाराज उस तपसी दोनों बच्चों का मुझे लग रहा है कि देवताओं और किन्नरों का भी मदद मिल रहा है। अफसोस, आज लंका का आखिरी चिराग लंका में चारों ओर विधवाओं की करुण क्रंदन सुनाई दे रही है। प्रलय काल मेरा कोई आज साथ रहने वाला भी नहीं बचा है। अधीर मत हुई महाराज। लेकिन इंद्रजीत, तुम्हारे पद का बदला ये तुम्हारा पिता अवश्य लेगा। जब काल, कुबेर, सुरेश, तरुण सब मेरे मुट्ठी में बंधे। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। मैं वो दशानन हूँ, चलत दशानन, दौलत अवनी, पृथ्वी को कंगाल कर देता हूँ। आज मैं स्वयं युद्ध करूंगा, लेकिन महाराज अभी हमें याद है अभी तो मेरा असली बेटा, भगवान बेटा, जो उन दो तपसी क्या हजारों तपसी को एक ही साथ खा सकता है, वो है पातालपुरी का राजा अहिर। अब हम उसके पास चलेंगे। अहिर हमार, अहिर हमार, प्रगति भगवान। बेटा अहिरावत, अरे दो तपसी बच्चों ने आकर बल में बेहुदा कर दी है। हर दूसरा तीसरा मारे हैं, नगदी त्रिशूल बरखाती है। प्रहस, अटकाय, इंद्रजीत जैसे वीर पुत्र उन तपस्वियों के हाथ मारे जा चुके हैं। यहाँ की हमारा भ्राता कुंभकर्ण भी उनके द्वारा मारा गया। आज लंका में सोनी ही सोनी दिखाई दे रही है। पूरे लंका का ताज, लंका का स्वाभिमान ये अब तुम्हारे ऊपर है। अब हमें तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ उन दोनों तपस्वियों को अपने छल से, बल से, माया से इस पृथ्वी से हटा दो। हाँ बोले। अब आगे का क्या इरादा है? यहाँ अब रात हो चुकी है, अब पहरे में ही रहिए, सब लोग विश्राम करेंगे। ठीक है, मैं प्रभु के समीप ही रहूंगा। ठीक है, आप लोग विश्राम कीजिए, मैं पहरे पर ही रहूंगा।
और भैया लक्ष्मण कहाँ गए? आप तो रात में आए थे और आप ही तो नाथ की तरफ गए थे। तो सुनिए, जब मैं प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे। इस रावणी अधियारी ने कुछ बात कहा कर भक्तराज, मैं इधर खड़ा अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर में। आप ही बतलाए किस दिश में राज की रात में आप आए और प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के तरफ आप ही तो गए थे ना? अरे बजरंग भाई, तूने ही स्वप्न देखा है। क्या कह रहे? स्वप्न ही देखा है। मैं आया था तब इधर जब थी काली रात, देखा तूने स्वप्न है यह भ्रम की बात। कौन था भक्तराज? चंद्रोदय के उपरांत में सोया था प्रभुवर की सेवा में। अरे उनके ही समीप कुछ में ही कुछ सोया